नमस्कार, गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली है, बल्कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक करता धरता अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। एक समय था जब केजरीवाल की पार्टी ने अपनी जीत से सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया था, लेकिन अब उसी पार्टी को जनता ने ऐसा भगाया कि केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज समेत आपके कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। सिर्फ आतिशी, गोपाल राय और अमानतुल्लाह अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो पाए। लेकिन सवाल यह है कि इस करारी हार के बाद इन बड़े बड़े नेताओं के भविष्य का क्या होगा। सच्चाई यही है कि आपके सभी बड़े नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। तो आज एक एक नेताओं को अपने शो में जिक्र करेंगे और बताएंगे कि कैसे केजरीवाल के साथ साथ आपके बड़े नेता भी बुरे फंस चुके हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी तो चुनाव हारी, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो सिसोदिया हो या बाकी के तमाम लीडर्स, उन सबके भविष्य पर कैसे खतरा मंडरा रहा है? देखिए, खतरा तो ऑलरेडी आ चुका। मंडराना ने खतरे के बीच घुसे हुए हैं, लेकिन आदत है कि जाती नहीं। कितना फ्रॉड करते हैं ये लोग। अभी अचानक से अंबेडकर इनको याद आ गए। हाँ। है ना। ये गोपाल राय 2 दिन पहले कह रहा था कि हम 14 अप्रैल को जो है कार्यक्रम करेंगे। क्या कार्यक्रम करोगे? कैसे कार्यक्रम करोगे? अंबेडकर की विचारधारा पे तुमने आम आदमी पार्टी बनाई थी? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मतलब आपको लग गया, आपके एनालिसिस में, ये पार्टी सर्वे वाली पार्टी है ना, सर्वे करा करके तो आपको ये मालूम चल गया कि दलित छिटक गया। तो दलित यहां छिटक रहा है, पंजाब में भी छिटकेगा। पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर जाएगा। और ये तो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ छिटक रहा है पंजाब में दलित, तो परेशानी होगी। तो कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए? अंबेडकर जी का नाम हम जपेंगे। अंबेडकर जो कर रहा है ना, वो उसी वजह से कर रहा है। देखिए, 100 बात की एक बात, जो धक्का वक्का खा के किसी तरीके से जीत गए तो 5 साल तो यहां पर रहेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये पार्टी अभी 22 है, 6 महीने के बाद ये 5-6 में बची रह जाएगी। कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ बीजेपी में जाएंगे। पार्टी का टूटना तय है। कारण इन एमएलएस को भी मालूम होगा कि इनके साथ रहने का मतलब है सब तरह का ट्रबल अपने सिर पे लेना, गालियां खाना। और जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, लोग जो है हमारे ऊपर जो है कहेंगे कि 10 साल तुम लोग पब्लिक को पप्पू तुमने बनाया जी। तो एक तो वो नेता जिसमें 3 लोगों का नाम लिया जा सकता है कि अमानतुल्लाह हो, चाहे वो गोपाल राय हो, और चाहे आपका आतिशी मालेना हो, ये 5 साल तक तो ये बंद गए, कहीं नहीं जाएंगे। भविष्य तो उनका डिस्कस करना चाहिए कि जो चुनाव हार गए। बिल्कुल, उनका ही जिक्र करते हैं। आम आदमी पार्टी तो नो डाउट मुसीबत में है। जिक्र सबसे पहले मनीष सिसोदिया का ही कर लेते हैं। सोच के बैठे होंगे कि सरकार बनेगी तो भाई डिप्टी सीएम बनूंगा। सीएम तो दूर, डिप्टी सीएम तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाए। आने वाले दिनों में सिसोदिया कैसी राजनीति करेंगे, उनके ऊपर कितना बड़ा संकट है? देखिए, सिसोदिया और केजरीवाल, ये दोनों हिंदुस्तान की राजनीति में जितना उनको बढ़ा चढ़ा करके मीडिया ने पेश किया, उनकी स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे इस वक्त पटनायक साहब की है। नेशनल पॉलिटिक्स में दे आर जीरो। जो इंडी गठबंधन की मीटिंग में जाकर के हाथ उठा देते हैं, अभी कोई बुलाएगा भी नहीं। विपक्ष की राजनीति में दे हैव बिकम अनटचेबल्स। दूसरी चीज, अपनी इनकी राजनीतिक साख क्या रही? भाई, आप तो हार गए, हारे हुए को कोई सलाम करता है राजनीति में, वो भी। तो अभी इन लोगों ने ये सोचा कि दोनों सिसोदिया और केजरीवाल कि अपने आप को पंजाब में किसी तरीके से
शिफ्ट स्थापित करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर अभी तो जो अब होगा अगले चुनाव में होगा, तब तक तो यमुना साफ भी हो जाएगी और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। दिल्ली में वापसी, इन लोगों को ये बात समझ में आ चुका है कि भाई दिल्ली में वापस नहीं आएंगे। अगर केजरीवाल या सिसोदिया को ये लगता कि दिल्ली में हम वापस आ सकते हैं तो वो भागा भागा नहीं फिर रहा होता पंजाब में। ये जो गोपाल राय मीटिंग कर रहा है वो मनीष सिसोदिया कर रहा होता। दे हैव कम टू नो कि अब दिल्ली में वापस होना बड़ा मुश्किल है। एक चीज तो पंजाब आप जाएंगे, खुदा न खास्ते पंजाब में आप हार गए, जिसकी उम्मीद जो है वो 90% है, आप वहां हार गए, तब तो आपको फिर से एनजीओ चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप वो पार्टी है कि जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। आप वो पार्टी है जिसका कोई संगठन नहीं है। आप वो पार्टी है जिसका कोई काडर नहीं है। जो लोग काम करने वाले, वो डेली वेज पे काम करने वाले, वो वेतन भोगी कार्यकर्ता है। तो ये सारी चीजें, मुझे लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर अमंगस्ट टॉप आप लीडर्स कि रहते रहते किसी तरीके से हमें राज्यसभा डाल दो कि 6 साल जो है हम वहां पर रहेंगे, और जिसको ये मौका नहीं मिलेगा वो फिर कहीं और दूसरी पार्टी को ढूंढे। बिल्कुल, गुटबाजी तो है, नो डाउट। सर, जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता शराब घोटाले में जेल गए तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के 2 बड़े लीडर्स आए सामने और उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई। अब भले आतिशी जीत गई है, लेकिन जीतने के बाद भी वो कैसी फंसी है और सौरभ भारद्वाज कैसे बेरोजगार हो गए हैं? देखिए, ये लोगों जो टॉप लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, जैसा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, गोपाल राय। गोपाल राय की औकात क्या बदल गई है, इसको समझना चाहिए पिछले कुछ मीटिंग से। अरविंद केजरीवाल की एक मीटिंग थी, ये चुनाव से पहले की बात है, जब अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ा था, अपना ये शीश महल वाला बंगला, और उस समय मीटिंग चल रही थी कि कैसे ये सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद एक विक्टिम कार्ड तो हम खेल लेंगे कि हमने कुर्सी छोड़ दी, त्याग दिया, हमें कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आगे क्या, आगे हम पर जो ये ठप्पा लग चुका है कि ये खास आदमी हो गया है, ये बड़ा विशेष तरह के लोग हो गए, अय्यासी करने वाले लोग हो गए हैं। तो गोपाल राय ने सबसे पहले ये सवाल किया अरविंद केजरीवाल से कि यहां के बाद आपको जाना चाहिए किसी डीडीए फ्लैट्स में, 2-3 रूम कमरे का फ्लैट होगा, सामान्य लोगों के बीच रहिए। अरविंद केजरीवाल ने सीधे रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट ही नहीं किया, वो टारगेट कर लिया। जिस तरीके से सब लोगों के सामने अगर गोपाल राय ने अरविंद केजरीवाल को कह दिया कि आपको राज्यसभा सदस्य जो अशोक मित्तल के बंगले में है उसमें नहीं रहना चाहिए, आपको रहना चाहिए डीडीए फ्लैट में, तो ये सारे नेता को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने ऐश मौज के लिए पार्टी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन फिर भी केजरीवाल ने नहीं माना, और बाद में ये माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर कि उसी का बदला है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ये गोपाल राय को नहीं बनाया गया। कोशिश बहुत की इसने, तो इसका मतलब है कि गोपाल राय अब एक विधायक की तरह है, और केजरीवाल की पार्टी में अब वो भी सोच लिया है कि अरविंद केजरीवाल मुझे कोई बेहतर पद नहीं देगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आगे हमारा भविष्य जो है वो हम आगे कुछ समय के अंदर तय कर लें कि रहना है या कहीं बाहर जाना है किसी दूसरे जगह पर। अमानतुल्लाह का भी यही हाल है, वो देख रहा है दिल्ली में अब सरकार तो आनी नहीं है, तो हमारे लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, कांग्रेस पार्टी। जी। आगे बढ़ना है पॉलिटिक्स में तो कांग्रेस के साथ जा सकते हो, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए प्रायोरिटी पे होती है। अगर दूसरे राज्यों में भी देखें तो रीजनल पार्टी के अलावा कांग्रेस को ही वो वोट देंगे। उसी तरीके से आतिशी टारगेट में उसी समय आ गई थी जब सीएम बनने के बाद उछल कूद मचाना शुरू किया और जो हंगामे शुरू हुए थे इसकी जीत की खुशी में। लेकिन सौरभ भारद्वाज बिल्कुल जान चुका है कि अब राजनीति ज्यादा दिन तक करनी नहीं, इसीलिए वो न मीटिंग में जा रहा है और न ही इन लोगों के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है। अब उसे लग रहा है अगर राजनीति में कोई ऑफर मिल गया कहीं और से, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भविष्य तो नहीं है, अगर कहीं से ऑफर मिल गया
तो किसी जगह ज्वाइन कर लो। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है कि हो सकता है दिल्ली में उन लोगों को भी ऐसे कुछ नेताओं की जरूरत हो और वो साथ में आ जाए, संगठन में रहे। अभी कम उम्र है, 10 साल 5 साल की राजनीति में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, जैसे कपिल मिश्रा हो गए। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद दिल्ली में लगे रहे बीजेपी के साथ, आज मंत्री बन गए। तो ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के स्ट्रेटजी है। सत्येंद्र जैन तो पॉलिटिकली भी डेड हो चुके हैं और ऐसे भी जिस तरीके का रोग बीमारियों से ग्रस्त है वो ज्यादा दिन राजनीति करता नहीं। तो इन लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। और आगे कुछ नेताओं के बारे में, जो आगे के नेता हैं जो सेकंड लेवल के थे, वो अभी बेचैन चल रहे हैं चारों तरफ से। उसमें दिलीप पांडे को देखिए। दिलीप पांडे ने टिकट न मिलने के बाद ही समझ लिया था कि अरविंद केजरीवाल अब इग्नोर कर चुका है, अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग तो कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आगे पुराने धंधे पर वापस लौटे, कहीं एनजीओ में, कहीं दूसरे जगह पर कोई ऐसा फंड देने वाला मिल जाए कि आगे का काम हमारा चलता मतलब जो अभी की राजनीतिक स्थिति बन रही है, नो डाउट आने वाला दिन और ज्यादा बुरा होगा आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे में या तो कुछ नेता ऐसे होंगे जो राजनीति से संन्यास लेंगे, केजरीवाल को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहेंगे, और आम आदमी पार्टी भी कुछ नेता छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, वो ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पे हो ही रहा है। अभी देखिए, मैं देख रहा था मयंक जी को, वो महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम थे जी जी, उनका एक पॉडकास्ट आया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल वो अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन वाला था वो है ही नहीं। जब आपके कोर ग्रुप के लोग आपकी पर्सनालिटी, आपके चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करने लगे तो आपको रास्ता किधर जाना है इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आपने किया नहीं, एक एक करके सब चले गए। पार्टी का भविष्य खुद अधर पे लटका हुआ है। जी जी, कुछ इधर उधर हवा चला और गायब हो गए गोवा में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गुजरात के ऊपर ध्यान दे रही है, ऑलरेडी वहां से सारे लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात के लिए कुछ करो। गुजरातियों को कह दिया जा रहा भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये गुजरात के यूनिट वाले लोग आए थे कि कुछ कर, हमारे लिए कुछ कीजिए, हम लोग को चुनाव। पर बोला कि भाई अब जब राजा ही हार गया, ये छोटा मोटा सेनानी लोग जीत के क्या करोगे, अभी कुछ नहीं है, अपने से जो करना है आप करो। तो वो भी वहां से खबर आ रही है कि पार्टी टूटने वाली है। तो अगर आप ये देखिए कि पार्टी इधर भी टूटी उधर भी टूटी, तो यहाँ तो मामला कुछ और बन जाएगा। सबसे पहले वो जो ऑफिस है कि जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के नाम पे जो ऑफिस मिला हुआ है, वो अमित शाह बोलेंगे तो खाली करो, हो गया तुम्हारा। इलेक्शन कमीशन तुरंत जारी कर देंगे, देखिए ये अब नहीं रहा नेशनल पार्टी। तो एक तो पार्टी को लेकर के क्राइसिस है। नेताजी भाग गए। नेताजी का समझ, नेताजी अपने आप को इस, भाई सबको ध्यान करने की आवश्यकता पड़ रही है, डिप्रेशन में चले गए सब। जी जी, तो आप ये देखिए कि नेताओं का भविष्य क्या है। जो छोटे लेवल के लीडर्स हैं, जैसे राजीव ने बताया, बिल्कुल सही कहा कि ये जो सौरभ भारद्वाज है, चाहे वो दिलीप पांडे है, सोमनाथ भारती है, ये जो लोग पार्टी के चेहरा तो थे, लेकिन केजरीवाल के मेन गैंग में क्रियाकलाप, ये सारी चीज को मैनेजमेंट में इन लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी। तो ये लोग तो कहीं और चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इज ए गुड ऑप्शन फॉर देम, बीजेपी इज ए गुड ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि अब उनको तो चस्का लग गया कि भाई एमएलए है। अब एमएलए हम कहां से जीत सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो ये सारे लोग करेंगे। इनफैक्ट पार्टी के अंदर जो एमएलए जीत के आए हैं, आप देखिए, एक दो लोगों के अलावा कोई मीडिया में आकर के बीजेपी के खिलाफ एक बयान नहीं दे रहा। जी जी, हाँ, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? आपने देखा कि किसी बड़े जो एमएलए जीत के आए हैं, उनके मुंह से ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी पर अटैक करते हुए आपने देखा? नहीं। क्यों? सब लोग दे ऑल आर सिटिंग ऑन द वॉल। अब पता नहीं 10 दिन के बाद वो बाहर आकर के क्या करेगा। वो वहां जो विपासना में, वहां पे पॉलिटिकल विपासना जो चल रहा है, उसके बाद आकर के कौन सा बम फोड़ेगा, क्या तमाशा करेगा, क्या नया क्रिएट करेगा, उसके बाद सारे लोग अपना अपना फैसला करेंगे। पिछली बार के जैसे वो उसका आम तरीका जो मीटिंग में गालियां देना, डांटना, बेइज्जत करना,
अगर ये रवैया रहा तब तो आप ये समझिए कि पार्टी जो है दिल्ली में तो बिल्कुल पूरी तरीके से उखड़ जाएगी। बिल्कुल सर, राजनीतिक संकट तो है, लेकिन एक चीज का भी जिक्र चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पे केजरीवाल की सरकार के दौरान घोटाला हुआ था। हर किसी पे भी तो खतरा है कि वो जेल जाएंगे। अगर जेल चले गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज होगी जांच एजेंसी की, तो ऐसे में तो उनका भविष्य और ही डूब जाएगा। देखिए 5-6 ऐसे बड़े नेता हैं जिस पर तलवार लटकी हुई है ईडी की, सीबीआई की, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उसमें नंबर ऊपर है संजय सिंह का भी, राज्यसभा है। और अगर संजय सिंह को सजा हुई, जो ट्रायल में होने की संभावना है, 2 करोड़ रुपया इसके घर पर पकड़ा गया था, मतलब इसने हेरफेर की और उसका लोकेशन ट्रैक हुआ है कि वहां गए, उसके बेडरूम में बैठे, उसके बाद उसके डाइनिंग रूम में बैठे, वहां पर हम सूटकेस दिए, ये सारी जानकारी है और एक एक करके कोर्ट में बताया जा चुका है। तो वो पकड़ा गया, अगर 2 साल की सजा हुई, राज्यसभा की सीट खाली होते ही फिर से उपचुनाव हो गया, तो उस उपचुनाव में तो बीजेपी जाएगी। तो ये जैसे ही राज्यसभा से हटा, इसका भविष्य खत्म है, ये कुछ नहीं कर सकता। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटकी हुई है तलवार है। लेकिन इसके अलावा आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, ये लोगों को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर जो मामले हैं अभी लंबा चलने वाला है, इतना जल्दी ये गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का भविष्य थोड़ा संकट में है। उसके अलावा जो तीसरे स्तर पर इसके नेता हैं, जैसे दिलीप पांडे हो गए, उसके अलावा सोमनाथ भारती अच्छा खासा ठीक ठाक उसकी वकालत चलती है, वो अपने धंधे पर वापस आ गए हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसने कुछ नेता पैदा करके रखा था, संगठन में भी और सरकार के स्तर पर, वो भी बिखर रहे हैं क्योंकि उसका काम धंधा बंद हो गया है। तो आम आदमी पार्टी की वापसी की संभावना जैसे ही 2-4 महीने के भारतीय जनता पार्टी के एक्शन मोड से खत्म होती जाएगी, वैसे ही ये पार्टी धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केजरीवाल के साथ साथ आपके तमाम बड़े नेताओं का भविष्य भी खतरे में आ चुका है। सत्ता गई, कुर्सी गई, पद गया और राजनीति भी हाथ से चली गई। और सबसे बड़ा खतरा इन नेताओं को जेल जाने का भी है, क्योंकि हर विभाग में घोटाला भी हुआ है। बीजेपी की सरकार जांच तेजी से करेगी और एक एक कर सबका नंबर भी लगेगा। तो केजरीवाल तो नपेंगे ही, साथ ही केजरीवाल के चक्कर में आपके बड़े बड़े नेता भी नप जाएंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।